तो प्रोसेस में मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन नंबर क्या वाला है ना तुम्हारा, देखो भाई इसमें कौन सा दिया था मैंने आपको करने के लिए, बताओ आप तो। बात नहीं, वो तो मैं करा दूंगा। अपन ने उस दिन शीट तो बना कि शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट की शीट बनाना सीखी थी, अकाउंट बनाना भी सीखना पड़ेगा ना। लिखो अकाउंट कैसे बनाओगे इनके, पहले जो क्वेश्चन किया उसको तो पूरा करोगे ना। जो मैंने आपको उस दिन ये क्वेश्चन कराया था, ये वाला 18, ये पूरा तो करोगे। इसमें क्या लिखा है नीचे, प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अकाउंट भी तो बनाने हैं इसमें, दिमाग खराब हो रहा है क्या, हो गया क्या काम, बस ऐसे ही करते हैं। गंगा भाई, देखो एक तो बनता है मेन प्रोडक्ट अकाउंट। लो जी भाई, देखो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कौन सा, मेन मेन प्रोडक्ट अकाउंट। देखिए मेन प्रोडक्ट अकाउंट की हम बात करें तो आप देखो आपके पास कॉस्ट में तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है सबसे पहले आपका मटेरियल। अब आपका इसमें देखो मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट तो है ए, और बाय प्रोडक्ट है एक्स और वाई। तो हम लोग मेन प्रोडक्ट का अकाउंट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट ए अकाउंट। तो मटेरियल का जो खर्चा है, मटेरियल का खर्चा इसका खुद का, प्लस जो जॉइंट में खर्चा लगा ना, अभी तो अपन पूरा इसी में डाल देंगे। तो इसका खर्चा एक तो लगेगा खुद का, मटेरियल का खर्चा खुद का सेपरेट खर्चा, और एक मटेरियल का जॉइंट में खर्चा। तो मटेरियल का देखिए, मटेरियल जॉइंट एक्सपेंस तो कितना लगा, 8,000, और इसका खुद का कितना लगा, 2,000। तो मटेरियल का टोटल खर्चा कितना लगा, 10,000। भाई 2,000 तो इसका खुद का था ही सही, और 8,000 जॉइंट का भी था। तो टोटल मटेरियल जो हमारा लगा है वो कितने का लगा है, वो लगा है 10,000 का। मटेरियल के बाद अगला एक्सपेंस कौन सा है आपका, लेबर। ऐसे लेबर में देखो बेटा कि लेबर सेपरेट में कितनी लगी और जॉइंट में कितनी लगी। सेपरेट में 3, आप बोल रहे हो जॉइंट में 10, तो इसका मतलब टोटल लेबर कितनी लगी, 13,000 रुपये लगी। फिर आपका क्या है, ओवरहेड, क्या आपका 2, ओवरहेड, ओवरहेड देखना पड़ेगा सेपरेट कितना और जॉइंट कितना। सेपरेट 3, जॉइंट 6, ठीक है। क्या आपका सेपरेट 3 और जॉइंट कितना है, कुल मिला के कितना हो गया, 9,000 हो गया आपका। अब अच्छा इसमें अपना सेलिंग एक्सपेंस तो आया नहीं था, मैच कर गया था हमारा तो आंसर इसमें। तो कुल मिला के डेबिट साइड टोटल कितना है, 10 और 13 23, 23 और 9 32,000। तो आप बात समझिए, टोटल कॉस्ट 32,000 है, लेकिन आप बात समझो बेटा, हमें पता है ना कि जॉइंट कॉस्ट में न केवल प्रोडक्ट ए का शेयर है बल्कि बी और सी का भी तो है ना। लेकिन आपने क्या करा अभी, पूरा जो भी जॉइंट का कॉस्ट है, 8,000 का लेबर, सॉरी 8,000 का मटेरियल, 10 का लेबर, 6 का और सब इसी में डाल रखा है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें बस ये काम करना है कि टोटल जॉइंट कॉस्ट में जो जो बी और सी का शेयर है ना, वो बाहर निकाल दो आप। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बेटा बाय शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, बाय
शेयर जॉइंट कॉस्ट। देखिए आपके दो बाय प्रोडक्ट है, कौन कौन से, एक्स और वाई। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आपने कितना कितना निकाला था, ये टेबल में देखो, ओरिजिनल टेबल यही है ना, देखना। तो कितना जॉइंट कॉस्ट में इनका, ए का तो था 16,000, इसका कितना था, 5 और 3 था ना। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट देखो, यही टेबल बनाई थी आपने। तो 5,000 और 3,000 है एक्स और वाई का शेयर, 5,000 और 3,000। तो एक्स का तो कितना आएगा, एक्स का आएगा 5,000, और वाई का कितना आएगा, वाई का आएगा आपका, बस ये अकाउंट खत्म का बैलेंसिंग फिगर जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ भाई, टोटल कितना था इधर का, 32 था, 32, 32 में से 8 माइनस करो बेटा, कितना आएगा, 24,000। ये 24,000 क्या है, ये है आपका जो प्रोडक्ट ए है, जो कि मेन प्रोडक्ट है ना बेटा, मेन प्रोडक्ट को बनाने का टोटल खर्चा, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट एज वेल एज शेयर इन द सेपरेट कॉस्ट। अच्छा, अगर आप उस दिन वाला टेबल देखें हैं, देखो ए का टोटल कॉस्ट कितना था वैसे भी, तो इसे लिखा, और ना केवल ये काम स्टेटमेंट से प्रूव हो रहा है, बल्कि आपका ऐसे अकाउंट दोनों से प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने बनाया कौन सा अकाउंट, मेन प्रोडक्ट अकाउंट। बराबर इसको बनाओ, फिर आपको मैं बना के बताता हूँ बाय प्रोडक्ट के दो अकाउंट। जल्दी से इसको, बाय प्रोडक्ट, बाय, ये तो मेन प्रोडक्ट है ना बेटा, ये तो मेन प्रोडक्ट है। अभी हमको बाय प्रोडक्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना, बाय 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 प्रोडक्ट। अरे भाई देख, अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और ऑफिशियल तो मैं भी कैसे बताऊँ, ऑफिशियल कितना लगेगा, मे बी, हु नोज। हाँ, कर रहे हो कॉपी, अच्छा अक्ल है तुमको। नो, ही इज नॉट ओके। घर पे जाके मिले हो एक बार उनसे, श्रद्धा होनी चाहिए, मैं बता दूंगा। आई विल सेंड, नो नो, आई विल सेंड द लोकेशन ऑन गूगल मैप, ओके, डोंट वरी, यू कैन गो देयर। Problem is that you are not concerned about your teachers, that is the main problem, okay, no, you are not concerned about teacher, you must concern। हाँ जी, हो गया कॉपी। इत्तू से तो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्लास में चालू किया था भैया। चलो, ये तो बनाया हमने मेन प्रोडक्ट अकाउंट, अब हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, बाय प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है, चलो जी, तो बाय प्रोडक्ट अकाउंट लोग, देखिए बाय प्रोडक्ट दो है ना, कौन कौन से चेक करो बेटा, दोनों का नाम क्या है, एक्स और वाई। दो ही है, एक्स और वाई, बाय प्रोडक्ट अकाउंट, एक्स, वाई, एक्स एंड वाई। चलो जी, तो सबसे पहले जो भी इनका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है, पहले तो बोलो आपका शेयर इन जॉइंट
तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितना कितना है चेक करेंगे। तो देखो एक्स और वाई का शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितना था, 5 और 3 था ना। 5,000 और ये आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। फिर आपको क्या लिखना है, खाली इनका सेपरेशन जो कॉस्ट हुआ था, सेपरेशन कॉस्ट में इनका चेक कर लो, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा और ओवरहेड कितना लगा। तो जो सेपरेशन कॉस्ट है बेटा उसमें आप देखो मटेरियल कितना कितना लगा है, ये कितना 1,000 क्या बना, 1,000 और 800 नजर आ रही है, 1,000 और ये 800। चलो कितना कितना लगा, 1,000 और 800 ये लगा आपका लेबर, और ये सॉरी मटेरियल, लेबर कितना लगा 1,250 और 1,000। हाँ स्टेटमेंट स्टेटमेंट से ले रहे ना, 1,250 और 1,000, और ओवरहेड कितना लगा 1,000 और 1,920, 4 और 1,920। लो भाई टोटल लगा के बताओ कितना आ रहा है बेटा, हो गया क्वेश्चन खत्म, फिनिश। ऊपर का 5 भी तो है, तो टोटल कॉस्ट 8,250, और इधर 6,720। बस ये बैलेंसिंग और कहाँ जाएगा, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हो गया पूरी तरीके से बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,250 एंड 6,720, 8,250 और 6,720। बाय, यू विल कंप्लीट ऑल। टाइप का आता है जो आप कर रहे हो, आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन चल रहा है, या तो वो आता है जो मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में करा दिया था, तीन प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाला अकाउंट बनाया था अपने, या तो वो खत्म हो गया है चैप्टर मेन मेन, तो आज और 1-2 दिन में हो जाए। क्या, हाँ, अरे ये कॉपी हो गया क्या, ओ देवी और सज्जनों कॉपी हो गया क्या। जल्दी करो, नहीं जब मैं फोटो खींच के आगे निकल जाऊंगा, फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग बड़े बड़े, आज काम नहीं किया तुम्हारे पास कोई, नहीं गलत बात है। तू क्यों मेरा दिमाग खराब फालतू में? आज घर पे खाना नहीं मिला तेरे को, तो फ्लावर्स भेजूं, क्या खा के आया आज घर में, है सही बता चल, खाने में क्या खाया आज। और कुछ और भी खाना है, भिंडी की सब्जी और खानी चाहिए तेरे को साथ में। हाँ हाँ हो गया, चलो लिखो आगे, नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट। हाँ देखो नेक्स्ट क्या, ये जो लिखा है इसकी समरी तो लिख लो ना, एग्जाम में बनाओगे कैसे आप, ये तो मैंने आपको बनवा दी। क्या, मटेरियल और लेबर एमएल, ये यहाँ से सब लिखे हुए थे जब मैं बता रहा तुम बातें कर रहे थे, देखो मटेरियल कोई बात नहीं 1,800, लेबर 1,250, 1,000, ओवरहेड 1,11920, यहाँ से उठाया और बिल्कुल यहाँ कट को भी पेस्ट मार दिया अपन ने, ठीक है। दो नोट लिखेंगे, लिखो नोट नंबर 1, फॉर मेन प्रोडक्ट, फॉर मेन प्रोडक्ट देखो, किधर छुट्टी पे सुनिए लिखिए, देखो
in the debit side, in the debit side, the total joint cost, the debit side, the total joint cost, total joint cost, joint cost, and total joint cost and cost after separation cost, cost after separation cost, cost after separation point करना, cost after separation point, cost after separation point for main product, for main product will be shown to the debit side, will be shown to the debit side, debit side, and share in the joint cost, share in the joint cost, share in the joint cost related with the byproduct, related with the byproduct, related with the byproduct, byproduct will be shown to the credit side, will be shown to the credit side, the credit side. The balancing figure will be cost of production. The balancing figure will be cost of production. Balancing figure will be cost of production. ये तो हमने लिखा के लिए पहले मेन प्रोडक्ट के लिए है ना. आ जाएगा दूसरा बाय प्रोडक्ट के लिए. लिखो share in the joint cost, share in the joint cost, share in the and share in the joint cost and cost after separation, cost after separation of byproduct, cost after separation of byproduct, byproduct will be debited, will be debited and to the credit side, and to the credit side, credit side the complete amount will be transferred to, the complete amount will be transferred to cost of production, transfer to cost of production. ठीक है. ये आपका पता है सेकंड कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. और मेन आप देख लो, मैंने आपसे कल भी कहा था कि केवल 10:1 आउट ऑफ 20 ओनली वन टाइम आता है वो लास्ट वाला इंटर प्रोसेस, यानी कि 20 में से 19 बार ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रोसेस में, या तो ये वाला या पहले वाला. ठीक है. तो अभी हमको देखो इसी तरह के क्वेश्चन की कुछ और प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दी. हम लोग वन बाय वन बात करते हैं. ठीक है. ये एक तो 17 आपको अगर दिया था ठीक है, नहीं तो फिर आप कर लेना इसको 17 को. तो ये दिया था क्या, देखो ये आप बोल रहे थे ना खाली एक ही जीरो का फर्क है, सेम है क्वेश्चन. तो चेक करो. अच्छा जो मैंने करवाया था वही है. और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये आपके पास नहीं है ना, ये है ना. ये अब इसका क्या हुआ था, दिया था उस दिन करने के लिए, इसके बाद वाला दिया था. ओके ये वाला जिसमें मटेरियल 5, 3 और 2 ऐसे चल रहा है ये वाला, ये वाला कर लिया आप लोगों ने. हाँ अच्छा भैंस तो सारे कराता हूँ. 5-5 मिनट का क्वेश्चन है. ये वाला नहीं किया आप लोगों ने एक तो. ओ ये वाला नहीं किया ना, ये वाला करते हैं फटाफट चलो.
देखो हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है एक स्टेटमेंट। क्या क्या है हमारे पास, टू टाइप ऑफ बाय प्रोडक्ट हैं, दो तो बाय प्रोडक्ट कौन कौन से, क्यू और आर। आर प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पी, तो मेन प्रोडक्ट तो है पी, और क्यू आर क्या है, बाय प्रोडक्ट। और कॉस्ट आपको दे रखी, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, सेल्स है। प्रॉफिट ध्यान रखना किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे दिया हुआ है, वो चाहिए होगा सेल्स पे। ठीक है, निकालेंगे अभी। अपोर्शन करें जॉइंट कॉस्ट को, एंड ये प्रिपेयर आएगा, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बनाना है आपको। पहले तो स्टेटमेंट तो बना लें अपन। देखो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो क्या क्या आता है स्टेटमेंट में, याद है क्या? आपके पास कितने तरह के प्रोडक्ट है इसमें, तीन है ना? हाँ जी, कौन कौन सा है, पी क्यू और आर। ये पी, ये क्यू, और ये आर। सबसे पहले तो आपका कितना है, 45, 20 और 18, ये 40,000, 1000। और फिर अब इसमें से आपको माइनस क्या करना होता है बताओ, प्रॉफिट माइनस करना होता है ना। अब आप समझना, प्रॉफिट जब आप माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट रेट में गड़बड़ दे रखा है। गड़बड़ क्या, अलग तरीके दे रखा है। ये प्रॉफिट 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर कॉस्ट पे 1/2 है प्रॉफिट, तो सेल्स पे कितना होता है, 1 पॉइंट ज़्यादा होता है हमेशा, सेल्स पे 1/3। ऐसे ही ये क्या है, कॉस्ट पे 1/4 है, कॉस्ट पे 1/4 है, यानी कि मैं सेल्स पे कितना मान लूंगा इसको, ये कॉस्ट पे 1/3 है, यानी कि सेल्स पे कितना आएगा, 1/। तो मेरा जो जीपी रेट काम का है वो कितना कितना है, 1/3, 1/5 और 1/4। तो 1/3 निकालो भाई, 45,000 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा पता है, 15,000 आएगा। ये 45,000 का 1/3, फिर उसके आगे 1/5 निकालें, 20,000 का 1/5 निकालो, 20,000 का 1/5, और आखिर में है 18,000 का 1/4 निकालेंगे तो 4,500 आ जाएगा। तो बेटा ये तो हमने क्या निकाला, ये निकाला, क्या प्रॉफिट बोलते हैं जीपी। प्रॉफिट माइनस करते ही, अगर आप सेल्स में प्रॉफिट माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट आपके पास इसका तो आ जाएगा कितना, 30,000 का आ जाएगा कितना, 16,000 का कितना आ जाएगा, 13,000। और इसमें से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। याद है वाल के, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितनी कितनी है चेक करो। देखो बेटा कॉस्ट इधर ढंग से देखो, अगर आपको लास्ट क्लास में नहीं समझ में आया, ढंग से नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ लो, आखिरी चांस है आपके पास। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, इसका तो कितना है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन तीनों का टोटल कितना है, ये 7,000 है। इसका चलो एक एक का लिखते हैं, पहले पी का लिख लेते हैं, पी का कितना है, पी का तो है कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 7,000। ठीक है, और अगले वाले का कितना है, 35 और 21, 5600, 5600 नहीं, फिर ये तो नहीं नहीं 5,000 है ना, ये आपका 5,000, और का टोटल 5,500 आएगा आपका 55। ठीक है, लो जी भाई, माइनस करें इसको, कितना कितना आ रहा है, तो जाएगा 23,000, कितना आ रहा है, 11,000। ये कितना आ रहा है, इन तीनों का टोटल कितना है, 23 और 11, 34 और 8, 42,000। हम देखेंगे अगर हमारा ज्वाइंट कॉस्ट 42,000 42 है तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट। लेकिन अगर नहीं है तो डिफरेंस अमाउंट होता है सेलिंग एक्सपेंस, या आपके ज्वाइंट एक्सपेंस लगाना, इनका टोटल कितना आ रहा है, लगाओ टोटल कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 29, तो कम आ गया, कितना है 29,550। जबकि हमारा इधर का टोटल कितना आ रहा है भाई, 23,42। तो 42 और उसका डिफरेंस जो है वो क्या माना जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस माना जाएगा। ये हमने उस दिन क्लास में पढ़ा था,
है ना, जिस जिस क्लास को हम लोग उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जो हमारा प्रीवियस क्लास था रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दुख की बात है, तो पुराना वीडियो डालेंगे उसके लिए आपके लिए। चलो माइनस करेंगे हम, देखो कितना है, एक मिनट, इसका बोलते हैं 42 और उसका कितना है बेटा 29550, कितना आ रहा है 12,450 आएगा, 500 कुछ आएगा, 550 है ना, चेक कर लें, 550 है। हाँ जी, तो ये जो है ये क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज ए सेलिंग एक्सपेंस, जिसको आप कौन से रेशो में डिवाइड करोगे, तो आप डिवाइड करोगे सेल्स रेशो में, है ना। तो 12,450 सेल्स रेशो कितना है, तो 45 20 18 को सिंप्लीफाई करो बेटा, 3 की डबल जाएगा ये, नहीं 3 से जाएगा कैसे, 2 की डबल जा रहा है, तो खाली 2 से भी नहीं जा रहा, ना 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है, भाड़ में आन दो, यही ले लो 45 20 18 ले लो, तुम क्यों परेशान रहे हो, 45 20 और 18 कितना आ रहा है भैया, 20 और 18 लो डिवाइड करो, 83 आ रहा है, तो पहले वाले का ये तरफ जा रहे दोनों, 1 क्या लगा बताओ, 3,000, लास्ट वाले का 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर देखो दोनों जगह डिफरेंस, अगर इन तीनों का टोटल मेरा हो जाता 29,550 होता, इन तीनों का टोटल, तो मैं यही लिख देता शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, पर ऐसा नहीं हुआ, मैंने आगे देखा मेरा जो जॉइंट कॉस्ट है वो 29,550, जबकि यहाँ इन तीनों का टोटल वो नहीं आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट को हम सेलिंग एक्सपेंस मानते हैं, तो अब सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, अब हमारा काम हो जाएगा। तो भैया अब आप मेरे को बताओ ये कितना कितना आ रहा है, 23 में से इसको लेस करेंगे, हाँ जी कितना, 16,250 तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है पहले प्रोडक्ट का, दूसरे का 8,000, तीसरे का, अब आप इन तीनों का टोटल लगाएं, यू विल गेट द आंसर 29,550, आ गया। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे शेयर, इज द शेयर इन द जॉइंट, ठीक है। तो देखो हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, उसमें इन तीनों का टोटल वो बाहर वाली जॉइंट कॉस्ट से मैच हो गया था, कोई लफड़ा ही नहीं आया, लेकिन ये हमने कर लिया तो हमारा कोई डिफरेंस, स्टेटमेंट का फोटो खींचना है, कॉपी करना है। अब तुम्हारी बुक में कौन से नंबर पे बता दो मेरे को, 18 पर है, एक काम करूँगा अगले चैप्टर की शीट नई वाले से बना दूंगा, मेरे पास ये जो क्वेश्चन था मेरे पास ये 19 नंबर, क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो आप लोग, हो गया डन, बहुत बढ़िया। तू मॉर्निंग में तो आया था पार्टनरशिप वाली क्लास में, तो मेरे तो मॉर्निंग बोलते, चलो आगे बढ़े हम लोग। तो देखो 19 मैंने करा दिया, अब ये 20 आपको करना है, चलो ये देखना अगले दोनों क्वेश्चन आपके पास है कि नहीं, कॉपी में देख के, बुक में देख के बताओ मेरे को, आपकी बुक में आई होप अगले दोनों क्वेश्चन होने चाहिए, इस वाली में तो है 20 21 है, आपके में 19 और 20 नंबर पे होगा। एक मिनट, पहले तो इसकी फिगर बताओ, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है तो लगाओ होमवर्क, वेरी गुड, इसके फिगर, अरे इधर दे,
कुछ भी नहीं है, एक जीरो कम है, तो आप एक जीरो कम से नहीं करके देख सकते हो नालायक हो? वो भी नहीं हो रहा तुम्हारे से कि एक जीरो कम करके देख ले हम लोग। एक जीरो का कौन सा वाला? क्यों, क्या है इसमें बताना। सेल से खाली ग्रॉस काट दे तो कोई समझ नहीं आता तो। अरे असेट एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन ए, ए पे कितना कमाया, इन दोनों का माइनस करेंगे, बैलेंस में इसका आ जाएगा। करके तो देखा करो कुछ करके। लाओ इधर, दो क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर, मैं भी तो देखूं। चलो जिन्होंने नहीं किया वो ट्राई करो फटाफट इसको, है ना। ये श्रीदेवी करके लाई, इसका देखता हूँ मैं क्यों नहीं आया इसका आंसर। लाओ फटाफट लाओ, चलो अभी कराते हैं बस। कुछ भी तो नहीं है यार, प्रॉफिट आ तो रहा है। कितना आ रहा है आपका? 3500 आना चाहिए था। लाओ दो, दो दो दो। उल्टा चलेगा उसमें स्टेटमेंट दीदी। उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप पहले बी और सी का कंप्लीट करो उसमें, और फिर बी और सी से बैलेंस करके ए में घुसो, तब होएगा वो क्वेश्चन। तो मेरे को बताना ही ना, तो मेरे को बताना ही तुम्हारे से नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा यार। ए बी और सी, ठीक है। ये ए, ये बी, और ये सबसे पहले आपका सेल्स। सेल्स कितना कितना, 1.5, एक और 50, ठीक है। 1.5 लाख, 1 लाख, और 50,000, ठीक है। माइनस करेंगे प्रॉफिट। अब भाई जिसका प्रॉफिट नहीं दे रहेगा उसको मारो गोली, बाकी का तो करो। बाकी में प्रॉफिट कितना दे रखा है चेक करो। 25 और 20% है ना, तो 25 और 20%, तो कितना हो जाएगा? 25,000 और 10,000। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75 और 40, किया जाएगा ना 75 और 40। तो जी, तो 75 और 40 आ गया। फिर हम इसमें से क्या माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, माइनस करते हैं ना बेटा। माइनस करो, माइनस कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट आफ्टर, ये तो मेरे ख्याल से तीनों की दी हुई है, चेक करो। देखो जो, अच्छा इधर देखिएगा, मैं क्वेश्चन भी आपको रीड कर दूं। वो बोल रहा है एक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट ए विच यील्ड टू बाय प्रोडक्ट बी और सी, द अमाउंट स्पेंड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन पॉइंट तक आने के लिए हमने कितना खर्चा किया है? 20,500। ये 20,500 2500 इज नथिंग बट द टोटल जॉइंट। भाई हाँ, सेपरेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो खर्चा आपने किया वही तो होता है जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट अपने को ऊपर दे रखा है, बाकी सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, तो बाद वाले खर्चे। अब ए का तो कितना है देखो, चेक करो, लगाओ टोटल कितना है, 10,000। 10 के बाद इसका 8,700 का तो है, 10,000 का है 8,700, और लास्ट वाले का कितना है इसका? 6,300। कौन करता है भाई? इसको लेस करते क्या आ जाएगा? शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा आपका। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, लो इसमें इसको लेस करो, कितना आ रहा है? ओ इसमें से इसको लेस करो ना, सी, सी, हाँ मतलब ही 66,300। चलिए, और इसका 33। अच्छा, प्रॉफिट क्या हो गया? यही है।
इसमें अरे मर गए तुम्हारे में। अरे चुप हो जाओगे 1 मिनट तुम लोग, तो अपन कुछ करके देख लें इसमें। कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है क्या ना भैया? ABC to the amount spent up to the point of separation is 20,000 and 500 and subsequent expense, ये दिया आपने को, ठीक है। क्रॉस सेल क्या आपको निकालना है? प्रॉफिट अर्न बाय ए, लेस किया 25,000, 25,000 में से कितना लेस हुआ? 8,700 था नहीं ये? 4 लेस किया तो 75, 8,66, 300। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। लेटेस्ट बुक किसके पास है इस साल की? गलत बोल लिया मैंने कुछ? देखा ना, पुराने दिखाना है अभी पता। अब एक अभी अभी पता, डोंट वरी। कौन से नंबर का था ये? एक मिनट रुको, तो हम उसको उससे इससे सुनो, इससे तो उसका आंसर सही नहीं बैठ रहा है ना। मेरे को लग रहा है या तो हाँ, या तो मेरे वाले में 1 जीरो ज्यादा लग गई, मे भी पॉसिबल। हम अभी 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। इसमें 15,000, ये 10,000, ये 5,000, $20,000, 2,05,000। भाई चेक करना पड़ेगा, या तो ये गलत है और या तो ये गलत है, दोनों में से एक तो गलत है। मेरी बुक में भी वही दे रखा है जो यहाँ टाइप है, जो मेरी बुक में दे रखा है ना। चलो कोई बात नहीं, भी चेक कर लेते हैं। तो फिर सुनो, ये इधर भी 1 जीरो कम हो जाएगी। अब मेरे को बताओ कितना कितना, शायद अब आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होता, पागल हो गया, जीरो ही कम हो गए। आराम से करो तुम लोग। तो 22,500 मैच करना है, लो हटाओ। देखो 10,000, 7.5, 7.5 में लेस करना पड़ा, कितना आ रहा है? 6,630, ठीक है। इसमें से उसको लेस करा तो 3,370। अब हमारे पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 20,500 है ना। 20,500 में से ये दोनों तो आ गए आपके पास, तो बचा हुआ किसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में निकालो बेटा। 20,500 माइनस, ये करो 20,500 तो ज्वाइंट कॉस्ट है ना हमारी, माइनस करो बेटा 6,630 और माइनस 3,370, कितना रहा है? 10,000, ये आ रहा है। इसका मतलब शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट है आपका 10,500। अगर ये 10,500 है और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 10,000 है, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ क्या आता है? आगे आंसर टोटल कॉस्ट आता है आपका। टोटल कॉस्ट कुछ गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ हो गया, ये तो 20,500 आ गया। सेलिंग प्राइस ज्यादा कैसे हो सकता है ये? भाई 15,000 में से अपन माइनस करें, मान लो अपना आंसर कितना दे रखा है इसमें? 3,500 दे रखा है ना, 3,500। तो ये कितना आना चाहिए? 11,500 आना चाहिए। या तो कोई इसमें टाइपिंग कर रहा है भाई, सही मतलब है। ये मेरे को देखना पड़ेगा, या तो मेरी जो ओरिजिनल बुक है मेरे पास, उसमें मैं देख के फिर करूंगा, या तो उसको अब या तो उसको 2,05,000 करना पड़ेगा, तो वो 2,05,000 से होगा उस। नहीं नहीं यार, देख चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको कल, इसको इसको करेंगे पहले 20। या तो मेरी जो मेरे पास है, नहीं नहीं गलत तो इतने, देखो ऐसा है, मेरे पास मेरी जो मेन ओरिजिनल बुक है ना, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई कंप्लीट है ना, अगर कोई करेक्शन होता है तो उसमें मेरे को मिल जाएगा। तो ये हम, मैं इसको, हाँ वहीं पर रहती घर में, क्या करूँगा उसको लाके? चलो नकली नकली नहीं है। उसमें उसमें क्या होता है कि अगर अगर कोई करेक्शन वगैरह होता है तो वो उसके अंदर मिल जाता है, वो देखने में आ जाता है उसमें, ये है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ। अरे 1 मिनट, आ तो क्या नालायकों, ये 1,000 ही तो आएगा। अच्छा हमने ही नहीं सुना मतलब, है ना। हाँ, क्या आ गया आंसर? हो गया खत्म। अब इसको फटाफट से हम लोग रिकॉल कर लें एक बार। और ये क्वेश्चन हमने किससे करा? देखो 15,000, 10,000 और 5,000। और हमारे पास अभी हाल फिलहाल ये 3,500 की इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमारे पास ये दोनों थे 2,500 और 1,000 परसेंट। ये हमने माइनस किया तो कितना आया?
7,500 और 4,000, फिर हमने माइनस किया कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 870 और 630, तो कितना आया 6630 और 3370। हमारे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट थी 20,50,000, 20,500। इसमें से हमने इन दोनों का जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है माइनस किया, तो हमें पता पड़ गया जॉइंट कॉस्ट ए का कितना है 10,000 और 500। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 1000 है, ऊपर चलेंगे इसमें 10,500 में 1000 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा 11,500। सेल्स आपको दे रखा है 15,000, यानी कि ये 3500 कैसे आएगा, इट विल बी जस्ट बैलेंसिंग। छोटा कर दिया इसको, तो जी छोटा कर दिया इसको। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, हो गया आपका 20। ठीक है, कल कराएंगे इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कराएंगे।